स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर। आज से हम आपको क्लास 12th की मैथ गणित जो कि मधुर गुप्ता की है, नगीन प्रकाशन की, ये आपको मैं पढ़ाऊँगा। आज की डेट में मैं आपको प्रश्नावली 2A के पहला पूरे क्वेश्चन, दूसरे के पूरे क्वेश्चन, तीसरे, चौथे और पाँचवें, ये पहले से लेकर 5 क्वेश्चन तक मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये 12th की मैथ है जिसमें से आप लोग ध्यान से पढ़ें और चलते अपने वीडियो की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? मुख्य मान ज्ञात करो। जब ये मुख्य मान की बात आ जाए ज्ञात करने के लिए तो आपको ये पूरी सारणी याद होनी चाहिए कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, या साइन 45, माने ओवरऑल ये पूरी सारणी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तभी आप मुख्य मान निकाल पाएंगे, नहीं तो आप मुख्य मान नहीं निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करने में पहले का पहला क्वेश्चन कि साइन इनवर्स 1/√2 इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, साइन का तो साइन लिखेंगे ही, साइन इनवर्स। अब बात आती है 1/√2, तो हम साइन में जाते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो साइन कितने की वैल्यू होती है 1/√2, तो आपको पता होगा कि साइन 45 की वैल्यू होती है। कितनी की वैल्यू? 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ऐसे हम लिखते हैं मुख्य मान में क्या है, π/4। क्यों π/4? क्योंकि π/4 में पाई की वैल्यू 180 हुई और 4 और ये 4 4 जा 16 और 4 5 जा 50। तो 45 को हम ये भी लिख सकते हैं और 45 को हम ये भी लिख सकते हैं। तो जब भी मुख्य मान की बात किया जाएगा तो हम 45 को ये लिखेंगे। कहने का मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो हम साइन π/4 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन π/4। अगर यह साइन है तो साइन में लिखेंगे, काफ है तो काफ में लिखेंगे π/4। और साइन से साइन कट जाएगा। कैसे कि अगर यह इन्वर्स मिले और साइन मिले तो इसका मतलब होता है साइन अपान के साइन। कैसे? ये वाला अपान में चला जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा फिर साइन इनवर्स होगा, तो ये अपान में गया, ये वाला साइन ऊपर रहेगा, तो इससे काटेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो ये समझ में आया कि साइन से साइन कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मुख्य मान में कितना आ जाएगा, π/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन में सिंपल है कि काफ लिखा है, इनवर्स लिखा है, तो काफ इनवर्स तो लिखेंगे ही। अब √3/2 कहाँ लिखा है, √3/2 ये काफ के टर्म में √3/2 ये लिखा है। अगर मान याद है तभी कर पाओगे, नहीं कर पाओ तो काफ कितने का, काफ 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। और काफ 30 को हम क्या लिखेंगे, काफ π/6। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, काफ π/6। अब बताओ, एक काफ से काफ कट जाएगा तो बचेगा कितना, π/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। दूसरा बात, तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि tan इनवर्स, क्या लिखा है, tan इनवर्स √3 का मुख्य मान क्या है। तो tan इनवर्स लिखे, tan का तो tan ही लिख देंगे, tan इनवर्स। अब बात आती है √3, तो √3 tan में जाएंगे, √3 कहाँ, ये है। अगर याद है कि tan कितने का मान √3 है तभी कर पाओगे। तो tan √3 किसका मान है, 60 का मान है, तो यहाँ लिख देंगे tan 60। अब 60 को लिखते क्या है, 60 को लिखेंगे क्या मुख्य मान में, π/3 लिखेंगे। तो यहाँ कितना लिख देंगे हम, π/3। और tan से tan कैंसिल होगा तो बताओ कितना होगा, π/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद फिर अगला आता है काफिक इनवर्स √2 लिखा है, तो काफिक का तो सबसे पहले काफिक लिख देंगे ही, काफिक इनवर्स लिखे। अब कितना √2 है काफिक में, काफिक ये √2 है, कितने को होता है, 45। तो इसको क्या लिख देंगे हम, काफिक 45। और 45 क्या लिखेंगे, π/4। कितना लिखेंगे, π/4। और काफिक से काफिक कटर बताओ कितना बचा, π/4। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर अगला आता है सेक इनवर्स 1। अब हम सेक इनवर्स 1 में लिखेंगे, सेक में गए 1 आए और कोई मान नहीं होगा, ये कोई मान नहीं मिलेंगे, एक ही मान होता है। तो सेक कितने का मान 1 होगा, सेक 0 का मान होगा। तो सेक तो पहले सेक लिखेंगे ही, इनवर्स लिखे। अब 1 की जगह कितना लिखेंगे, सेक लिखेंगे, 0 का हम 0 लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मुख्य मान क्या हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा 0। ठीक। अगला आता है 6 नंबर कि काट इनवर्स 1 का मुख्य मान क्या होगा। तो काट का सबसे पहले काट हम लिखेंगे ही।
अब बात आती है 1, तो काट में जाएंगे कि काट कहाँ ये है और इसमें 1 एक ही जगह मिलेगा आपको। अब काट कितने का मान 1 होता है, तो काट 45 का मान 1 होता है। किसके मान, काट 45 मान कितना होता है 1। अब काट 45 क्या लिखेंगे, π/4, तो काट तो पहले लिखेंगे ही और यहाँ π/4 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि काट 45 मान 1 होता है, 1 की जगह काट इतना लिखे, ये π/4। अब काट से काट कटा कितना बचा, π/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब कभी मुख्य मान निकालना होगा क्वेश्चन में, तो आपको इतनी बात याद रहना चाहिए कि ये सारणी याद होनी चाहिए। और इसमें π/4, π/3, π/2, पाई का मतलब होता है 180 और पान के जैसे 6 लिखा है तो 6 3 जा 18 का मतलब 30 को आप π/6 लिख सकते हो। ठीक, 30 अंश है, इसको पाई में कन्वर्ट करना, तो पाई अपान 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 6 जा 180, तो हुआ π/6। तो इसी तरह आप निकाल लेते हैं, तो आपके मुख्य मान समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन में भी क्या लिखा है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें अंतर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में कुछ दूसरी तरह था, अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। कैसे करना है, ध्यान समझो कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। अब बात आती है यहाँ माइनस आ गए, तो इसके लिए यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पूरे माइनस माइनस आ गया, तो इसका एक स्पेशली फार्मूला है कि कभी अगर साइन माइनस में आए तो इसका होगा माइनस साइन इनवर्स x। इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। काफ इनवर्स -x है तो पाई माइनस काफ इनवर्स x होगा। इसके बाद tan इनवर्स -x है तो इसका मतलब माइनस tan इनवर्स x होगा। अगर काट इनवर्स -x है तो इसका मतलब पाई माइनस के काट इनवर्स। कहने मतलब ये पूरा लर्न रहेगा तभी आप मुख्य मान निकाल पाएंगे माइनस वाले, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अगर प्लस होगा तो पहले जैसे लगाएंगे, माइनस है तो इस फार्मूले का यूज करके लगाएंगे। अब बात आती है जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात करो साइन इनवर्स, हम तो साइन इनवर्स लिख लेंगे। अब बात आती है यहाँ पर माइनस लिखा है √3/2, तो साइन में जाते हैं, ये माइनस है तो इसका हम माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। इसका मतलब इसके आगे माइनस लग के और जो ब्रैकेट के अंदर है उसी तरह लिख देंगे। अब आप लोग बताओ कि साइन इनवर्स तो है, अब ये प्लस में बदल गया, माइनस ये वाला आगे आ गया फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब √3/2 किसका मान है, साइन कितने का मान √3/2 होगा, तो आप लोगों को पता है कि साइन 60 का मान होता है। किसका मान होता है, साइन 60, और साइन 60 को लिखते क्या है, साइन π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो साइन 60 का मान होगा कितना, √3/2, तो इतना लिख दें। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी, साइन कट जाएगा, माइनस ये बचेगा और π/3, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, माइनस के π/3। तो मुख्य मान करने के लिए आ जाए तो कर ले जाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, काट इनवर्स -√3 लिखा है, तो सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे, तो काट के टर्म में जाए, काट -x का सूत्र होता है फार्मूला की पाई माइनस काट इनवर्स x के। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पाई माइनस, ये माइनस को हटाए तब पाई माइनस, अब लिखेंगे कॉट इनवर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे कितना, √3। ठीक, अब यहाँ पर देखो पाई तो हम पाई लिख दिए, माइनस लिखे, काट कितने का मान √3 होता है, तो काट अगर आप लोग लर्न नहीं किए तो उस सारणी को आप लोग जरूर लर्न करें, बिना उस सारणी के आप लोग मुख्य मान निकाल ही नहीं पाएंगे। तो काट कितने का मान √3 होता है, तो आप लोगों को पता है कि काट 30 का मान √3 होता है। कितने का होता है, कॉट इनवर्स, काट कितने का, काट कितने का मान √3 होता है, तो काट 30 का होता है, और काट 30 क्या लिखेंगे, π/6। अब काट से काट कटा, बताओ क्या बचेगा, पाई माइनस काट कैंसिल, π/6 होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ π/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 से 1 घटा दिए, कितना हो जाएगा, 5π/6। तो इसका मुख्य मान इतना आ जाएगा। क्लियर। बात आती है अब कास में, किसमें आती है, कास में। कास वाला पहले तो माइनस हटाएंगे, तो कास माइनस को होता है पाई माइनस काफ इनवर्स, तो इसके जगह आप लिखेंगे पाई माइनस, अब लिखेंगे काफ इनवर्स x। अब यहाँ से माइनस हट गया, यहाँ माइनस हटाने के लिए ये पूरा करना पड़ेगा, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। अब ये क्या होगा, बराबर होगा। अब हमको बताओ कि पाई माइनस और कास कितने का मान 1/2 होता है, तो आप लोगों को पता है कि कास कितने का मान 1/2 होता है, कास 60 का मान होता है, कितने का, π/3, कास 60 का मान होता है π/3। तो कास से कास कटेगा तो बताओ कितना बचेगा,
पाई माइनस पाई बाई 3, 3 बन जा 3, 3 से 1 घटाए कितना हुआ 2 पाई अपान कितने 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा आता है, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब सेक इनवर्स लिखा है, अब पहले तो माइनस हटाएंगे, तो सेक कहाँ लिखा है, सेक क्या लिखा है माइनस लिखा है, पाई माइनस ये भी पाई में चेंज होगा, तो यहाँ लिखेंगे पाई माइनस, ठीक। अब लिखेंगे सेक इनवर्स, अब 2/√3 कितना होगा 2/√3, अब लिखेंगे पाई माइनस, क्लियर। अब सेक कितने का मान 2/√3 होता है, तो सेक 30 का होता है, कितने का होता है सेक 30 का मान √3/2/√3 होता है, तो लिखेंगे सेक इनवर्स सेक, अब 30 को क्या लिखेंगे पाई बाई 6 लिखेंगे, क्यों क्योंकि 2/√3 किसका मान 30 का मान। अब सेक से सेक कट जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स से सेक कटा तो पाई बाई 6 बचा, और 6 का नन 6, 6 से 1 घटाओ कितना होगा 5 पाई बाई 6, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर इतना आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन 50 नंबर आता है कि tan इनवर्स लिख लिए। अब इस माइनस को हटाना है, tan में जाएंगे, tan इनवर्स माइनस का tan इनवर्स x होगा, तो आगे हम माइनस लगा देंगे, अब ब्रेकर में लिख देंगे 1 लिख देंगे, अब पॉजिटिव बन गया। अब माइनस tan इनवर्स, tan कितने का मान, तो आप लोग बताओ tan कितने का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान पढ़े होंगे सब लोग कि पाई बाई 4 का होता है, tan कट गया कितना बचेगा माइनस पाई बाई 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक। अगला आता है कि कासेक इनवर्स, क्या चीज़ अगला क्या लिखा है क्वेश्चन में कि कासेक इनवर्स माइनस एक्स का, तो पहले माइनस हटाएंगे, क्या हटाएंगे माइनस हटाएंगे, माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे माइनस, यहाँ पर देखो कासेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, तो माइनस का कासेक इनवर्स पहले माइनस लिखेंगे, कॉसेक लिखेंगे, इनवर्स लिखेंगे, अब इसको पॉजिटिव कर लिए माइनस हट गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कासेक कितने का मान 1 होता है, तो आप लोग बताओ कासेक कितने को, तो कासेक 90 का होता है, माने कासेक पाई बाई 2 का होता है, तो कासेक से कासेक कटा तो कितना बचा पाई बाई 2, तो हमारा मुख्य मान में ये हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह हम करके ये सबको हम लगा लेंगे, आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसी तरह से मुख्य मान निकलता है। तो आप लोग देख लीजिए, जहाँ पे दिक्कत हो कमेंट में करके बताइए कि सर हमें प्रॉब्लम हो रही है यहीं पे, फिर हम उसे आपको बाद में बता। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ माइनस लगा लेंगे, क्योंकि पाई बाई 2 होगा, ये माइनस रह जाएगा, ठीक। अब अगला हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में भी लिखा है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करो। अब क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जाते हैं, जैसे इसका मुख्य मान हमें निकालना है कि क्या लिखा है कि साइन इनवर्स, और फिर यहाँ पे लिखा है साइन पाई बाई 5 पाई बाई 3 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 पाई बाई को साइन, इसके बाद हम क्या लिख देंगे 2 पाई माइनस के पाई बाई 3, कितना लिख देंगे, देखो 3 दूना 6, 6 से अगर 1 घटाओगे 5 आएगा, तो इतने का हम इतने के इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन अब यह हुआ 360, और साइन 360 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 360 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होगा, क्या होगा साइन थीटा होगा, वो भी माइनस के होगा, किसका होगा साइन माइनस के थीटा, कहने मतलब साइन माइनस के पाई बाई 3, साइन कटा बचा का पाई बाई 3 बचा, तो हमारा मुख्य मान में ए आ जाएगा। हम 5 पाई बाई 3 क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 दूना 6, 6 से 1 घटाओगे 5 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 से घटाओ 5, तो हम इतना लिख सकते हैं। और 2 पाई माइनस इसका क्या होगा साइन माइनस के पाई बाई 3 के, और साइन कट जाए माइनस पाई बाई 3 के आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, दूसरे क्वेश्चन में हम क्या लिख देंगे, हम ये लिखेंगे कि लिखेंगे पहले कॉस इनवर्स, ठीक समझना कायदे से। अब क्या लिखेंगे हम कॉस लिख देंगे। अब इतने को मतलब इतने को आप क्या लिख सकते हो, इतने को आप लिख सकते हो 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, या कैसे कि 3 दूना 6, 6 से 2 घटाओ कितना होगा 4 होगा, 3 दूना 6, 6 से 2 घटाओ कितना होगा 4 होगा, तो 4 पाई बाई 3 को आप इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं।
इसके बाद बताओ आगे क्या हो जाएगा, काफ इनवर्स। अब काफ 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो काफ 360 माइनस थीटा बराबर काफ थीटा होगा, माइनस साइन माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो कहने मतलब लिखेंगे कॉस और ब्रेकेट में लिख देंगे 2π/3। काफ से काफ कटा, बताओ कितना हो जाएगा, ये होगा सिर्फ 2π/3। तो इस क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, यही होगा मुख्य मान। ठीक, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर π/3 तो साइन इनवर्स एक्स का मान बताओ। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। अब हम क्या लिखेंगे, काफ इनवर्स एक्स इक्वल टू π/3। हमें करना क्या है, साइन इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो समझना, एक सूत्र होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस काफ इनवर्स एक्स बराबर π/2 के। इसको आप याद कर लो। ठीक, ये फार्मूला तो साइन इनवर्स प्लस काफ इनवर्स एक्स बराबर कितने के, π/2 के। तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक, अब लिखा, अब काफ इनवर्स एक्स जगह कितना लिख देंगे हम, इस काफ इनवर्स की जगह पर दिया गया है π/3, इसमें लिखा है यदि ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस काफ इनवर्स एक्स जगह कितना लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। हम लिख दिए π/3 और बराबर π/2 के। अब आगे देखो, साइन इनवर्स एक्स बराबर यह दिया गया है π/2, इस π/3 को उधर ले जाएगा तो माइनस के π/3। तो आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, 3 से 2 घटेंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। कहने मतलब पाई बचेगा 3। तो आपका जो साइन इनवर्स एक्स का मान पूछ रहा था, ये उसका मान आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा है tan इनवर्स 5वां नंबर में कि tan इनवर्स 3/4 बराबर x। तो सेक का मान बताओ, सेक एक्स का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। सेक एक्स, इसका क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब बताओ कि tan इनवर्स 3/4 बराबर x, हम tan को उधर भेज सकते हैं, 3/4 बराबर कितना हो जाएगा, tan x के हो जाएगा। एक सूत्र आप लोग को पता होगा, सेक स्क्वायर x बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर x। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, यहाँ पर हम लिख दिए। अब हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस, अब tan का मान कितना है, 3/4, तो यहाँ हम कितना लिख देंगे, 3/4 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस 3 3 × 9, 2 4 4 × 16। आगे हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर x बराबर 16 का नाम 16, 16 9 25 और नीचे कितना हो जाएगा 16। तो सेक x बराबर कितना हो जाएगा, √25 और बटे के 16। अब 25 को वर्गमूल निकालेंगे 5 और 16 को हो जाएगा 4। तो यहाँ थोड़ा फिर से समझो कि tan इनवर्स मिल जाए 3/4x और सेक का मान ज्ञात करना, तो इतना ये लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे। tan को हम उधर भेजे तो 3/4 हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और इसके बाद एक सूत्र होता है, इसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x के, ये पता होना चाहिए आपको। तो सेक स्क्वायर x बराबर 1 + tan की वैल्यू कितनी है, tan की वैल्यू ये निकाले 3/4, हम tan की जगह 3/4 ये स्क्वायर लगा देंगे। इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 25/16। यहाँ से स्क्वायर को उधर भेज देंगे, अंडर रूट के कितना 25/16, ये हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 4 × 4 = 16। एक क्वेश्चन हमारा बच रहा था तीसरे का दूसरा नंबर, इसको हम इसी दौरान देख लेते हैं कि काफ π/3 प्लस। अब बात आती है काफ, यहाँ पर देखो ये माइनस है, माइनस हटाने के लिए आप लिखते थे माइनस के, अब ये बन गया पॉजिटिव, ये आप जानते हैं सब लोग। फिर लिखा है कॉस, यहाँ पर क्या किए हैं, फार्मूला लगाए, इस माइनस को हटाने के लिए इतना ये किए हैं। अब अंदर क्या बचेगा, π/3 प्लस पाई। अब काफ कितने का मान होता है, 1/2, तो काफ 1/π/3 का होगा, माने काफ 60 का मान 1/2, तो यहाँ काफ 60 लिखती है इसके जगह पर। काफ से काफ कट जाएगा, बताओ क्या बचेगा, कॉस π/3 प्लस पाई, ये काफ से काफ कटा, कितना बचा, π/3 बचा, और ये π/3 कटा, बताओ कितना बचेगा, कॉस ये पाई, और काफ पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, काफ एक्स की वैल्यू -1। ये हमारी ये क्वेश्चन लग चुका है। ठीक, तो आपका 5 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं।